हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। आज का लेक्चर अगर आप बात करें, आज के लेक्चर को आप एक रिवीजन वीडियो भी ट्रीट कर सकते हो या एक ऐसा वीडियो के रूप में आप इसे देख सकते हो जिसमें पुराने जितनी भी चीज़ें आपको अब तक पढ़ाई गई हैं वो सारी बातें समअप हो रही है। इसमें मैं सारी चीज़ों को एक जगह जमा कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम ये जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक को स्टडी करना शुरू किया था। इस टॉपिक के अंदर में हमने सबसे पहले लाइट क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन के कौन कौन से लॉज हैं, रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, इमेज कैसे बनता है, मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कनकेव क्या होता है, कन्वेक्स क्या होता है, फिर उससे जुड़े हुए सारे डिफिनीशंस, फिर कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, कहाँ इमेज बनेगा, ये सारी बातें हमने की। बच्चों को ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं, लेकिन बच्चे जनरली कन्फ्यूज कहाँ होते हैं मिरर और इमेज फॉर्मेशन में। वो कंफ्यूज मेनली हो जाते हैं, खास करके प्लेन मिरर में तो उनको उतना दिक्कत नहीं होता, क्योंकि प्लेन मिरर में उसे वो ये याद कर लेते हैं कि प्लेन मिरर जो है ना वो ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाएगा, सेम साइज का बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, बिहाइंड द मिरर बनाएगा, तो ये सारी चीजें तो वो समझ जाते हैं। लेकिन स्फेरिकल मिरर्स में उनको बड़ा दिक्कत होता है कि कब रियल बनेगा, कब वर्चुअल बनेगा, कब मैग्नीफाइड बनेगा, कब डिमिनिश्ड बनेगा, कब सेम साइज का बनेगा, ये सारी बातें। आई होप आपको ये सारे टर्म्स तो पता होंगे। रियल इमेज क्या होता है आपको पता है, जो स्क्रीन पर ऑब्टेन हो सकता है उसे रियल इमेज कहते हैं, जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकता वो वर्चुअल इमेज कहते हैं। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, यानी कि उल्टा होता है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, यानी कि सीधा होता है। और फिर हमने बात की किसके बारे में, फिर हमने बात की तीन वर्ड्स, और हमने बात की कौन कौन, मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड और सेम साइज। आई होप आपको ये भी पता होगा। मैग्नीफाइड का मतलब हुआ कि जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, इमेज ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। और डिमिनिश्ड का मतलब हुआ कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, यानी जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। और सेम साइज का मतलब है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज होगा। तो ये सारी बातें थी। तो मेन कंफ्यूजन हमें ये होता है कि प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट, कहाँ बनेगा इमेज, क्या कैसे, सारी बातें। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं सारी चीजों को समअप करने जा रहे हैं, जिससे कि आप आज का लेक्चर देख लो और अगर बैक के सारे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत ही ना हो, इस बात में कोई दिक्कत ही ना हो, यह जानने में कोई दिक्कत ही ना हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो कहाँ बनेगा, कहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ इमेज बनेगा, और इमेज का नेचर क्या होगा। नेचर कहने का मतलब कि वो रियल होगा या वर्चुअल होगा या इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा या मैग्नीफाइड होगा या डिमिनिश्ड होगा या सेम साइज का होगा। सारी बातें आज के लेक्चर को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएंगी। तो गौर से आज के लेक्चर को हमें देखना है और सारी बातों को समझना है। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास मिरर कितने हैं। आपके पास 3 मिरर हैं। आपके पास मिरर 3 हैं। कौन कौन से, अगर आप बात करो तो सबसे पहला मिरर है आपके पास प्लेन मिरर। सबसे पहला मिरर है आपके पास प्लेन मिरर। और दूसरा मिरर है आपका कौन सा, दूसरा मिरर है आपका कन्वेक्स मिरर। और तीसरा टाइप है आपका कनकेव मिरर। आई होप आपको ये सारी चीजें तो समझ में आई हैं। ये 3 तरह के मिरर हैं। आपको जब मैंने पढ़ाया था तो प्लेन मिरर मैंने बताया था एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट है। कन्वेक्स और कनकेव मिरर ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल है। ठीक, हाँ, कन्वेक्स में क्या होता था, जो बल्गिंग आउट होता था वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था। यानी अगर इस मिरर का डायग्राम आप जानते होंगे, कन्वेक्स मिरर का और कनकेव मिरर का भी डायग्राम आप जानते होंगे, इसमें बेंट इन जो है वो सिल्वर होता था, बल्गिंग आउट रिफ्लेक्टिंग होता था। और इसमें क्या होता था, बल्गिंग आउट सिल्वर्ड होता था, बेंट इन जो है वो रिफ्लेक्टिंग होता था। ये सारी बातें थी। तो आज हमें इन सारे मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन देखना है। देखो बाबू, पढ़ चुके हम ये सारी चीजें, बस हमें आज रिवाइज करना है, हमें कंफ्यूजन को दूर करना है। देखिए, आपको समझना ये है, पहली बात तो समझनी ये है कि होता क्या है, मिरर इमेज क्यों बनाता है। बिकॉज मिरर रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है।
ये आपको पता है कि इमेज तभी बनता है जब कैसा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और मिरर करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो मिरर बना सकते हैं इमेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं इमेज, रियल, वर्चुअल, ये सारी बातें। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब इमेज रियल होगा, कब वर्चुअल होगा और कब क्या होगा। तो पहले तीनों मिरर में अगर मैं बात करूं तो बस सिंपल बात करूंगा, मैं ध्यान से सिर्फ देखिएगा। ये जो प्लेन मिरर है, ये आप पता है ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज चलो रहने देते हैं। ये हमेशा कैसा बनाता है? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट, देखो वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा ही होगा। अब अगर बात करूं मैं कन्वेक्स की, तो ये भी हर एक सिचुएशन में वर्चुअल ही बनाता है और इरेक्ट ही बनाता है। समझ गए? लेकिन अगर आप कनकेव मिरर की बात करो तो ये मल्टी टैलेंटेड है। ये मल्टी टैलेंटेड है। मल्टी टैलेंटेड का मतलब क्या, मैं क्यों बोल रहा हूं मल्टी टैलेंटेड? ये वर्चुअल इरेक्ट भी बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट भी बनाता है और रियल इन्वर्टेड भी बनाता है, रियल इन्वर्टेड भी। तो देखिए ये बातें समझने के बाद, इतनी बात लिखने के बाद, जो सबसे पहली चीज आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए वो ये है कि रियल इमेज बनाने की कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर के पास है, और कोई भी मिरर रियल इमेज नहीं बना सकता। पहला चीज आप माइंड में रख लीजिए। जब भी रियल इमेज की बात आएगी, आपको कहीं भी क्वेश्चन ये कहेगा कि रियल इमेज बन रहा है, तो आप समझ जाओगे कि मिरर कनकेव ही होगा। बाकी कोई भी मिरर रियल इमेज बना ही नहीं सकता, बाकी सारे वर्चुअल बनाते हैं। और इवन हाँ, आपसे कोई पूछे कि क्या कनकेव मिरर वर्चुअल बना सकता है? बिल्कुल बना सकता। इसीलिए इसे मैंने कहा मल्टी टैलेंटेड। कनकेव जो है आपका मल्टी टैलेंटेड है, वो रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है। लेकिन जो प्लेन और कन्वेक्स है वो सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनाता है, यानी कि इरेक्ट इमेज ही बनाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, यानी कि सीधा होता है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, यानी कि उल्टा होता है। अच्छा, तब आप कहोगे सर प्लेन मिरर भी वर्चुअल बना रहा है, कन्वेक्स भी वर्चुअल बना रहा है, कनकेव भी वर्चुअल बना रहा है, तो डिफरेंस क्या है? तो देखिए डिफरेंस यहां है जो मैं अब लिख रहा हूं। प्लेन मिरर वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज, यानी प्लेन मिरर जो वर्चुअल इमेज बनाएगा उसमें जो ऑब्जेक्ट और इमेज होगा वो सेम साइज का होगा। ठीक, इसका वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिस्ड, यानी कन्वेक्स मिरर जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा वो कैसा होगा? डिमिनिस्ड होगा। और कनकेव मिरर जो वर्चुअल बनाएगा वो मैग्नीफाइड। अब जरा देखो, और अब जरा देखो तो वर्चुअल में, अब जरा यहां देखिए, यहां फिर समझने की बात है। प्लेन मिरर वर्चुअल ही बनाएगा, इरेक्ट ही बनाएगा और सेम साइज का बनाएगा। ये मायने नहीं रखता कि ऑब्जेक्ट कहां है। ऑब्जेक्ट मिरर के पास हो, मिरर से दूर हो, कहीं भी हो, ऑब्जेक्ट एकदम मिरर में चिपका हुआ हो, ऑब्जेक्ट एकदम मिरर से दूर हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इमेज ऑलवेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिस्ड होगा, सॉरी सेम साइज का होगा, सेम साइज का होगा। किसमें? प्लेन मिरर में, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज होगा। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर भी हर एक सिचुएशन में वर्चुअल इमेज बना रहा है, इरेक्ट भी बना रहा है और डिमिनिस्ड मीन्स छोटा। कभी भी कन्वेक्स मिरर आपको ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज नहीं देगा, या कभी भी सेम साइज का इमेज नहीं देगा। देगा वर्चुअल, देगा इरेक्ट, लेकिन कभी भी ना आपको वो बड़ा इमेज देगा ना ही सेम साइज का देगा। इन ईच एंड एवरी सिचुएशन, चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहां भी रख लो, मिरर के पास, मिरर से दूर, कहीं भी किसी भी पोजीशन पे रखो, कन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ कौन सा इमेज दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ वो इमेज दे सकता है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड। तो नेचर ऑफ इमेज तो क्लियर हो गया। रही बात कनकेव मिरर में, यही तो मेन है। कनकेव मिरर वर्चुअल और रियल दोनों देता है, लेकिन ये वर्चुअल में सिर्फ मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है। ये वर्चुअल में सिर्फ कौन सा इमेज बना सकता है?
मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है, यानी वर्चुअल में ये सेम साइज नहीं बना सकता, वर्चुअल में ये डिमिनिश नहीं बना सकता। कोई कहेगा कि एक बात बताओ, हम प्लेन मिरर हम तुमको कनकेव मिरर देंगे, हम कहेंगे दे दो। वो बोलता है हमसे कि क्या तुम वर्चुअल इमेज बना दोगे कनकेव मिरर से, हम कहेंगे बिल्कुल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कनकेव मिरर से भी हम वर्चुअल इमेज बना देंगे। लेकिन वो हमसे कहता है नहीं, वर्चुअल में हमको सेम साइज चाहिए, हम कहेंगे ना बुआ, प्लेन मिरर लाओ। कोई कहेगा वर्चुअल में डिमिनिश चाहिए, छोटा चाहिए, वर्चुअल है लेकिन छोटा चाहिए, हम कहेंगे कन्वेक्स लाओ। और कोई कहेगा कि हमें वर्चुअल में मैग्नीफाइड चाहिए, हम कहेंगे कनकेव लाओ। यानी कि वर्चुअल के जो 3 तरह के इमेज हो गए, मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड और सेम साइज, उसके लिए 3 अलग अलग मिरर है। लेकिन रियल इमेज किसी को अगर बनाना है, और रियल इमेज में कोई भी रियल इमेज बनाना है, चाहे उसको मैग्नीफाइड बनाना हो, चाहे उसे सेम साइज का बनाना हो, चाहे उसे डिमिनिश्ड बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, उसे हर एक सिचुएशन में उसे कनकेव मिरर ही लाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कनकेव मिरर ही रियल इमेज बना सकता है, कन्वेक्स और प्लेन मिरर रियल इमेज नहीं बना सकता। क्लियर हो गया? ये सबसे पहली बात है। ओके, अब हमारे दिमाग में आया कि सर ये तो बहुत टाइप का इमेज बना दिया, रियल भी वर्चुअल भी। हाँ, अलग बात है, वर्चुअल में सिर्फ मैग्नीफाइड बनाया, रियल में तो सर ये डिमिनिश्ड भी बनाएगा, सेम साइज का भी बनाएगा और मैग्नीफाइड भी बनाएगा। तो सर कब ये कैसे बनाएगा? ये सब सिचुएशन तो बड़ा, ये दोनों तो बड़े इजी थे, इसमें सर कंफ्यूजन हो गया। तो इसे अब हम डील करेंगे, कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन को हम डील करेंगे। प्लेन और कन्वेक्स तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, प्लेन कन्वेक्स में कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लेन में ईच एंड एवरी सिचुएशन में वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज, और कन्वेक्स में ईच सिचुएशन में वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। जहां कहीं सवाल, हम लोग अब इसके बाद जब हम न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, तो हमें ये सवाल आएगा कि एक लड़का एक मिरर लाता है और उससे उसे वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनता है, आपसे मिरर मेंशन नहीं करेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कॉमन सेंस से कि मिरर कौन सा रहा होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन लगाने के लिए हमें मिरर पता होना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे आगे इसको, तो मैं अभी आपको ये समझा रहा हूं कि जब कभी कहे वर्चुअल और डिमिनिश्ड तो आप समझ जाओगे कन्वेक्स, आपको जब कहे वर्चुअल और सेम साइज आप समझ जाओगे प्लेन, और आपको जब कहे वर्चुअल और मैग्नीफाइड आप समझ जाओगे कनकेव, और जब भी कहे रियल तो रियल में कुछ भी कहे, और रियल में चाहे उसे मैग्नीफाइड कहे, चाहे डिमिनिश्ड कहे, चाहे सेम साइज कहे, समझ जाओगे कनकेव। आई होप आपको ये मिरर पर, अब आप इमेज से मिरर और मिरर से इमेज जरूर पहचान सकते हैं, ये तो मुझे विश्वास है। और अब हमें देखना है कि कनकेव मिरर में कहां ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहां इमेज बनेगा और कैसा कैसा इमेज बनेगा। और याद रखना कि वर्चुअल इरेक्ट हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। तो कोई अगर पूछे कि प्लेन मिरर में इमेज का पोजीशन क्या होगा, तो आप सीधे लिखोगे बिहाइंड द मिरर। कन्वेक्स मिरर में कोई पूछे कहां होगा, लिखोगे बिहाइंड द मिरर। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन का कोई लफड़ा ही नहीं है। लफड़ा होता है कनकेव मिरर में, जो अभी हम सॉल्व करने वाले, वो भी दूर हो जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो आप अभी तक का मेरा जो लेक्चर आपने देखा, उससे आप इतना तो समझ गए होंगे कि आप मिरर से इमेज पहचान सकते हो और इमेज से मिरर पहचान सकते हो। ओके बुआ, तो चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके ठीक है, तो कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन अब हम देखते हैं। तो अब देखिए बच्चों, ये हमें दिख रहा है एक कनकेव मिरर। सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं डॉट कि सर कब इसमें वर्चुअल बनेगा, कब रियल बनेगा, पहले तो हमें ये क्लियर कर दीजिए। तो ठीक है बुआ, हम पहले वही क्लियर कर देते हैं। देखिए ये जो दुनिया है, ये जो फोकस है, ये जो फोकस की दुनिया है, ये फोकस, इसके इस तरफ ऑब्जेक्ट अगर फोकस से बाहर है, तो ऑब्जेक्ट अगर इस रीजन में है फोकस के बाहर, तो रियल इमेज की दुनिया है। किसकी दुनिया है? रियल इमेज की दुनिया है, फोकस के बाहर। और फोकस के अंदर जो ही आप गए तो किसकी दुनिया आ जाएगी? वर्चुअल इमेज की दुनिया आ जाएगी। पहली चीज क्लियर है। तो कनकेव मिरर में आपको वर्चुअल इमेज कहां मिलेगा? फोकस के अंदर। और रियल इमेज कहां मिलेगा? फोकस के बाहर। फोकस हो गई बाउंड्री, पहली चीज समझ लीजिए। देखो पोल से जिंदगी शुरू होती है, तो याद रखना, तो ये याद रखना
कि पोल से फोकस के बीच जब भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे किस मिरर में, कनकेव मिरर में, तो वर्चुअल इमेज मिलेगा, इरेक्ट इमेज मिलेगा। और आप जानते हो कनकेव जब भी बनाता है वर्चुअल इमेज तो कैसा वर्चुअल बनाता है, मैग्नीफाइड वर्चुअल। तो एक पोजीशन क्लियर हो गया कि जब ऑब्जेक्ट फोकस बाउंड्री है, याद रखना फोकस बाउंड्री है, फोकस बाउंड्री है, माइंड में याद कर लो, फोकस बाउंड्री है किसका किसका, रियल वर्चुअल का, रियल वर्चुअल का बाउंड्री है फोकस। यानी फोकस के अंदर रखेंगे ऑब्जेक्ट तो इमेज वर्चुअल बन जाएगा, मैग्नीफाइड बन जाएगा और मिरर के पीछे बनेगा। ये पहला चीज क्लियर हो जाएगा। और अब रियल इमेज की दुनिया कहाँ है, फोकस के बाहर। फोकस के बाहर हमें रियल इमेज की दुनिया दिखेगी। तो अब यहां पर देखने की बात है, ये तो हमें याद, रियल वर्चुअल क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर कोई आपसे कहे कि कनकेव मिरर में हमें वर्चुअल इमेज बनाना है, हम ऑब्जेक्ट को कहां रखे, तो हम कहेंगे बाबू आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखिए। तो कहेगा कि रखेंगे तो क्या होगा, हम उसको आंसर देंगे कि जब कनकेव मिरर में आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखोगे तो आपको इमेज मिलेगा वर्चुअल, इरेक्ट, कहां मिलेगा, बिहाइंड द मिरर, कैसा मिलेगा, मैग्नीफाइड। यानी आपका जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि जो वर्चुअल इमेज में है, वर्चुअल में सेम साइज प्लेन बनाता है, वर्चुअल में डिमिनिश्ड कन्वेक्स बनाता है और वर्चुअल में मैग्नीफाइड कनकेव बनाता है। इट मीन्स जब भी आप कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखोगे तो इमेज बिहाइंड द मिरर वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्या, रियल की दुनिया में आते हैं। वर्चुअल का हमारा प्रॉब्लम सॉल्व है, अब हम रियल की दुनिया में आते हैं। रियल की दुनिया में अगर आए तब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऑब्जेक्ट कहां होगा तो इमेज कहां होगा। देखना भाई, सबसे पहली चीज एक तो आपको याद रखना है, एक तरफ हम यहां ऑब्जेक्ट रखते हैं और एक तरफ हम इमेज लिखते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं, ये चार्ट उट आपके नोट में बना हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखते थे तो इमेज फोकस पे बनता था। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो हर एक बच्चे को याद रहना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज फोकस पर होगा, दोनों ही मिरर में, चाहे कन्वेक्स हो या कनकेव हो। समझ गए, इन्फिनिटी पर होगा तो फोकस पर होगा। तो चलो हम कनकेव में आते हैं पहले। तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, इमेज फोकस पर है, ठीक। जब मेरा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर तो मेरा इमेज है फोकस पर। ये ऑब्जेक्ट अब चलना शुरू करेगा इसकी तरफ तो हमारा इमेज भी चलना शुरू करेगा इसकी तरफ, और दोनों क्रॉस करेगा कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जब ऑब्जेक्ट आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो इमेज भी आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये पहली चीज है। यानी अब देखिए यहां से दो लोकेशंस क्लियर हो गए। देखो मैं लोकेशंस क्लियर कर रहा हूं। पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट अब आना शुरू किया मिरर की ओर, तो व्हेन ऑब्जेक्ट, लेकिन मिरर की ओर आना शुरू किया लेकिन वो अभी तक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर है। तो क्या कहेंगे पोजीशन को, बियॉन्ड सी, जो कि अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर है ना, तो क्या कहेंगे, बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो तुम्हारा इमेज धीरे धीरे बढ़ता हुआ इसी दोनों के बीच होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। और याद रखना, ये मिरर से जितना दूर होगा इमेज फोकस के उतना पास होगा। ये मिरर के नजदीक आता जाएगा ऑब्जेक्ट तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आता जाएगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के जितना नजदीक आएगा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के उतना नजदीक आएगा, और जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रीच करेगा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रीच करेगा और क्रॉसिंग हो जाएगी। यानी जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा। तो देखिए यहां से मैं तीन पोजीशंस मैंने क्लियर कर दिया। पहला पोजीशन क्लियर किया कि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट, ये बात तो फिक्स है कि पूरी रियल की दुनिया है, रियल की दुनिया है, ये फिक्स है। रियल इन्वर्टेड फिक्स है, डिमिनिश्ड मैग्नीफाइड सेम साइज पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन रियल इन्वर्टेड तो फिक्स है। इसके बाहर, फोकस के बाहर कहीं भी रखो रियल इन्वर्टेड फिक्स है। चलो, तो सबसे पहले इन्फिनिटी की बात की, तो इन्फिनिटी की बात की तो इमेज कहां बना, फोकस पर। इमेज कहां बना, फोकस पर। रियल इन्वर्टेड बना, और साइज की हम बात बाद में कुछ देर के बाद करने वाले, पहले हम पोजीशंस क्लियर कर ले फिर हम लोग साइज भी क्लियर करेंगे।
तुम्हारा ऑब्जेक्ट आना शुरू किया, तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां आ गया, सी के बाहर, बियॉन्ड सी के बाहर है, तो तुम्हारा सेंटर ऑफ, तुम्हारा इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है, क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्ट जैसे जैसे प्रोसीड किया टुवर्ड्स द मिरर, इमेज प्रोसीड किया टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी जैसे जैसे तुम्हारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आता है, तुम्हारा इमेज भी धीरे धीरे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाता है, और जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचता है तो तुम्हारा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचता है। समझ गए बात? ओके, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज आल्सो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां आप लिख सकते हो सेकंड केस में बियॉन्ड सी, याद हो जाएगा, आई होप आपको याद हो जाएगा, बियॉन्ड सी, तो ये क्या हो जाएगा, बिटवीन एफ एंड सी। इमेज कहां होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। अब आपका इमेज कहां, ऑब्जेक्ट कहां हो गया, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये भी आ गया कहां, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों ने क्रॉस कर लिया एक दूसरे को, दोनों सेम जगह पे आ गए। अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ेगा तो तुम्हारा इमेज भी आगे बढ़ जाएगा, ये अगर इधर बढ़ेगा तो। यानी तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो ही किसके किसके बीच आएगा, सी और एफ के बीच आएगा, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज चला जाएगा बियॉन्ड सी। समझ में आया? और जब आपका ऑब्जेक्ट पहुंचेगा फोकस पर तो आपका इमेज पहुंच जाएगा इंफिनिटी पर। सिंपल दुनिया है, कहानी है एक। तो आई होप आपको सारा पोजीशंस क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से सुना देता हूं। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज फोकस पर था, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आना शुरू हुआ, तो इमेज भी धीरे धीरे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाना शुरू किया। यानी जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर था तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच था। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचा, और जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर आया फोकस की ओर तो इमेज चला गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर इंफिनिटी की ओर, और जब ऑब्जेक्ट आ गया फोकस पर तो इमेज चला गया इंफिनिटी पर। समझ गए? यही रियल की दुनिया है। तो आई होप आपको लोकेशंस क्लियर हो गए होंगे, कहां ऑब्जेक्ट तो कहां इमेज, एट इंफिनिटी, एट फोकस, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, एट फोकस, एट इंफिनिटी। दीज आर द केसेस। अब हमारा दिमाग एंड इन ईच एंड एवरी सिचुएशन, ये जो मैंने चार पांच सिचुएशन बताए, इन सारे सिचुएशन में बनने वाला इमेज रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, सब रियल। फोकस के अंदर जो ही ऑब्जेक्ट, तो देखो ऑब्जेक्ट, देखो जरा ध्यान से सुनना, कनकेव मिरर में कितना अच्छा है। ऑब्जेक्ट शुरू किया इंफिनिटी से, इमेज है फोकस पर, ऑब्जेक्ट आना शुरू किया सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, इमेज पहुंच गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। ये आया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये भी आया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये आया सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, ये चला गया सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, और ये आ गया फोकस पर, ये चला गया इंफिनिटी पर। अब ऑब्जेक्ट रुका नहीं, ऑब्जेक्ट कहता अब तो हम और आगे बढ़ेंगे, तो इमेज कहेगा अब हम कहां जाएंगे, हम तो ऑलरेडी इंफिनिटी पर आ चुके हैं, अब हम तो कहीं जा नहीं सकते। तो इमेज इंफिनिटी से गायब हो जाएगा, और इमेज कहां प्रकट होगा, इमेज भूत बन के प्रकट होगा मिरर के अंदर, वर्चुअल में। किसमें? वर्चुअल में। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इमेज आ गया किसके अंदर, वर्चुअल आ गया, बिहाइंड द मिरर आ गया। अरे आया समझ में? अब आपको होंगे सर ये तो बताए नहीं कि कब मैग्नीफाइड, कब डिमिनिश्ड और कब सेम साइज। तो देखो बाबू, यहीं पर दुनिया है। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये बाउंड्री है किसकी किसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर इस तरफ जो दुनिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर की जो दुनिया है वो डिमिनिश्ड इमेज की दुनिया है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर की जो दुनिया है वो मैग्नीफाइड की दुनिया है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो सेम साइज की दुनिया है। आई होप अब क्लियर हुआ। यानी रियल में मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कनकेव मिरर रियल में हर एक टाइप का बनाता है। अब आप बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होगा तो सेम साइज का इमेज देगा रियल में। यानी जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो कनकेव मिरर आपको रियल इमेज देगा, इन्वर्टेड इमेज देगा और सेम साइज का इमेज देगा। और जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर होगा
सेंटर ऑफ कर्वेचर का बाहर कहने का मतलब जैसे इन्फिनिटी पर हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर हो, बियॉन्ड सी हो, इन दोनों ही सिचुएशन में आपको जो इमेज मिलेगा वो इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड मिलेगा, इमेज छोटा मिलेगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज, और जो ही आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर आएगा तो वो इंटर कर जाएगा मैग्नीफाइड की दुनिया में, और मैग्नीफाइड की दुनिया में जो ही वो इंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, फिर इमेज बड़ा हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ चला, इमेज इस तरफ चला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर चला जाएगा। इसलिए आप देखिए फोकस के अंदर भी रखोगे तो मैग्नीफाइड है, यहां भी मैग्नीफाइड है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर के हर एक पोजीशन पर आपको मिलने वाला इमेज मैग्नीफाइड होगा। नो मैटर अगर फोकस के अंदर है तो वर्चुअल में मैग्नीफाइड मिलेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच है तो रियल में मैग्नीफाइड मिलेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है तो रियल में डिमिनिश्ड मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो रियल में सेम साइज मिलेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो एक यहां पर पॉइंट याद रखने की है ना, एक याद रखने की, हमेशा याद रखना, जब इमेज, ध्यान से सुनना, जब इमेज दूर हो और ऑब्जेक्ट पास हो मिरर से, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास हो यानी कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ध्यान से सुनना, यहां मैं 3 लाइन लिखूंगा, ये 3 लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं जरा ये 3 लाइन लिख देता हूं तो आप तीनों लाइन में आप समझ जाओगे। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। ये 3 लाइन मैं लिख रहा हूं, इस 3 लाइन को बड़ा ध्यान से आप देखिएगा। पहला लाइन मैं लिख रहा हूं, देखो 2 चीजें, एक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एक है इमेज डिस्टेंस। ये 2 ही चीजें तो हैं, एक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एक है इमेज डिस्टेंस, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस क्या हुआ, मिरर से इमेज का डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़ा है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, बड़ा है, तो जो इमेज बनेगा, ये पहला सिचुएशन है, ध्यान से देखना। अगर ऐसा सिचुएशन है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़ा है, जैसे यहां पे देखो, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर तुम्हारा ऑब्जेक्ट था तो तुम्हारा इमेज सी एफ के बीच में लाई कर रहा था, तो ऑब्जेक्ट दूर था, इमेज पास था। देखो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर तुम्हारा ऑब्जेक्ट था तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच था, तो देखो ना मिरर से ये दूर है ये पास है। ऐसा जब सिचुएशन होता है तो डिमिनिश्ड बनता है। इन ईच एंड एवरी केस डिमिनिश्ड। जब दोनों बराबर होगा, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं, ये नोटेशन होता है हमारा, तो मैं बार बार लिखूंगा तो उतना सही नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे, u से, और इमेज डिस्टेंस को हम v से। तो आप जरा ध्यान से देखना कि अगर हमारा यहां पर पहले सिचुएशन में हमने देखा कि मेरा ऑब्जेक्ट दूर था, इमेज पास था, अब अगर मेरा ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर बराबर हो जाए, ये भी तो हो सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन बनेगा बराबर बराबर वाला, तो आपको सेम साइज मिलेगा, सेम साइज मिलेगा। और अगर आपको ऐसा सिचुएशन मिले जिसमें आपका u क्या हो, छोटा हो v से, यानी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम है, यानी ऑब्जेक्ट पास में है और इमेज दूर में है। जैसे देखो तुम्हारा ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर आया, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर चला गया, तो ऑब्जेक्ट यहां है और इमेज यहां है, तो ऑब्जेक्ट पास है मिरर से, इमेज दूर है। जब ऐसा सिचुएशन जब भी आता है तो मैग्नीफाइड बनता है। ये हमारा जनरल केस है, और अगर इसे याद रख लोगे ना, ये सब हमारा मिरर फॉर्मूला में हम यूज करेंगे इन सब चीजों को, इसे याद रखोगे तो कोई चीज याद ही नहीं करना पड़ेगा। सोच के देखो प्लेन मिरर में क्या होता था, u भी बराबर होता था, देखो सेम साइज था। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज भी है, तो u भी सेम हो गया, सेम साइज है। समझ रहे हो कितना बढ़िया है। और जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़ा होगा, इमेज डिस्टेंस छोटा होगा, यानी ऑब्जेक्ट दूर में होगा, इमेज पास में होगा, तो बनने वाला इमेज डिमिनिश्ड हो जाएगा। और जब भी ऑब्जेक्ट पास में होगा, इमेज दूर में होगा, तो बनने वाला इमेज मैग्नीफाइड हो जाएगा। तो ये 3 लाइन ही मेन है। इट मीन्स आप याद करो कि क्या होता था कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में हर एक सिचुएशन में डिमिनिश्ड ही मिलता था। हर एक सिचुएशन में क्या मिलता था, डिमिनिश्ड ही मिलता था। मतलब क्या था भाई, मतलब ये था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
हमेशा का हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा इमेज डिस्टेंस से, यानी ऑब्जेक्ट दूर में होगा और इमेज पास में होगा। और ऐसा होता भी था, याद करो, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते थे तो फोकस पे बनता था, और ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लाते थे तो वो फोकस से नजदीक आता जाता था। तो ये सारा खेल आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं जो सारी बातें याद रहेंगी। मैंने बहुत सी बातें की, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो याद रखने के लिए मैं बता देता हूं, प्लेन मिरर हर एक सिचुएशन में वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज का इमेज बनाता है। कन्वेक्स मिरर हर एक सिचुएशन में वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। कनकेव मिरर वर्चुअल और रियल दोनों इमेज बना सकता है, लेकिन कनकेव मिरर वर्चुअल में सिर्फ मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, वो भी कब, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच हो। फोकस या फोकस के बाहर किसी भी पॉइंट पर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे कनकेव मिरर में, तो बनने वाला इमेज रियल होगा। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो बहुत छोटा, क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तुम्हारा इमेज बहुत पास है, तो बहुत छोटा इमेज मिलेगा आपको फोकस पर। जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आना शुरू करेगा, आपका इमेज भी फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर चलना शुरू करेगा और धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। बड़ा होने लगेगा का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा, ये तो अभी बहुत छोटा है, लेकिन ये बड़ा हो रहा है। और जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचेगा तो आपका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचेगा, और बड़ा होते होते वह इतना बड़ा हो चुका होगा कि उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो चुका होगा। फिर उसके बाद जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर आएगा तो आपका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर चला जाएगा, यानी इट मींस आपका ऑब्जेक्ट पास आ गया, इमेज दूर चला गया। और ऑब्जेक्ट जो ही पास आता है और इमेज जो ही दूर जाता है तो बनने वाला इमेज मैग्नीफाइड हो जाता है। इट मींस आपका इमेज आपके ऑब्जेक्ट से भी बड़ा हो जाएगा, आपका इमेज आपके ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, और धीरे धीरे वो बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की ओर बढ़ रहा है, आपका इमेज किसकी ओर बढ़ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंफिनिटी की ओर बढ़ रहा है, और बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। और जो ही आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर पहुंचेगा, आपका इमेज इंफिनिटी पे पहुंचेगा और बहुत बड़ा हो जाएगा। और जो ही आपका ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर जाएगा तो इमेज कहेगा अब हम कहां जाए, हम तो ऑलरेडी इंफिनिटी पर आ गए। तो वो वहां से गायब होगा और प्रकट होगा मिरर के अंदर कैसा, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड। आई होप आपको सारे डॉट्स क्लियर हो गए, पक्का? ओके। आपको कोई डॉट्स हो अभी भी तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं बताऊंगा। मैंने बहुत बेस्ट कोशिश की अपने हिसाब से। कुछ दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। देखिए लर्निंग प्रोसेस है, आप इसमें आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार में समझ में नहीं आएगा तो समझते रहिए ना, क्या दिक्कत है। लेक्चर है, अपलोडेड है, देखिए मैं आपके साथ हूँ, आप कमेंट कीजिए, जितना बार पूछना है पूछिए, मैं जरूर समझाऊंगा। कमेंट में लिखिए सारी बातें। अब देखिए इसके बाद अब एक क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में जनरली पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। आपसे कहेगा कि मैं आपको 3 मिरर देता हूं, 3 मिरर है आपके पास, प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स। आपको कहा गया मैं तीनों मिरर आपको दे देता हूं, आप पहचान के बताओ कि कौन सा मिरर प्लेन है, कौन सा कनकेव है और कौन सा कन्वेक्स है। आपको क्या मुश्किल है, लाओ छू के देखेंगे। फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन, झुका हुआ अगर बेंट इन है तो कनकेव, और अगर बल्गिंग आउट है, उभरा हुआ है तो कन्वेक्स। सिंपल सिंपल। लेकिन मिरर देने वाले ने कहा ना बेटा छूना नहीं है, छूने नहीं देंगे। क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द मिरर विदाउट टचिंग इट, बिना उसे छुए हुए। छूना नहीं, मिरर स्टैंड में लगा हुआ है, छूना नहीं है, बस आपको देख के बताना है कि कौन सा मिरर प्लेन है, कौन सा कनकेव है और कौन सा कन्वेक्स। ऐसा जब सिचुएशन आएगा तो मेरे पास एकदम सटीक उपाय है। हम तीनों मिरर के सामने जाएंगे और मिरर के सामने अपना उंगली ऐसे रख देंगे, ध्यान से सोचिए, या अपना थोबड़ा ऐसे रख देंगे।
अगर मैंने उंगली रखा और अगर मैंने मिरर के अंदर देखा कि मेरा उंगली सेम साइज का है, सेम साइज का है, मिरर के अंदर है, तो मिरर के अंदर है तो वर्चुअल है, और सेम साइज का है मतलब वर्चुअल में सेम साइज। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। तो जो ही मैं देखूंगा कि मैं अपना उंगली रखूंगा मिरर के सामने या मैं अपना फेस रखूंगा मिरर के सामने और मुझे यह दिखेगा कि मेरा फेस जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इमेज दिख रहा है, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज दिख रहा है, मतलब मिरर प्लेन है। मैं फिर दूसरे मिरर के सामने जाऊंगा और फिर मैं अपना उंगली रखूंगा या मैं अपना फेस रखूंगा और मुझे दिखेगा अरे बाबा उंगली तो बड़ा हो गया, बड़ा साइज का उंगली दिख रहा है, फेस मोटा गया है, फेस बड़ा बड़ा दिख रहा है। हम कहेंगे पक्का कनकेव होगा, क्योंकि मैग्नीफाइड बनाना सिर्फ किसका काम है? कनकेव का। ये भी याद रख सकते हो आप। देखो तीनों मिरर, सॉरी यहां मिटा दिए, तीनों मिरर है। प्लेन कैसा बनाता है? सेम साइज। कन्वेक्स कैसा बनाता है? डिमिनिश। और कनकेव चाहे रियल हो या वर्चुअल, मैग्नीफाइड बनाना किसका काम है? कनकेव का। तो अगर तुम्हें बड़ा चेहरा दिखा, तुम्हें दिखा कि अरे हम उंगली इतना बड़ा रखे, उंगली बड़ा लग रहा है, मैग्नीफाइड है, तो मैग्नीफाइड काम किसका है? कनकेव का। तो यानी जिस मिरर में आपको आपका फेस या आपका फिंगर बड़ा दिखता है वो कनकेव होगा, और जिस मिरर में आप लेके गए उंगली या फेस और आपको दिखा अरे बाबा ये तो छोटा हो गया, उंगली छोटा लग रहा है, तो वो मिरर कौन सा होगा? कन्वेक्स। आई होप समझ गए, बिना टच के पहचान गए ना। उंगली रखे सेम साइज प्लेन, बड़ा कनकेव, छोटा कन्वेक्स, पहचान गए मिरर बिना टच किए हुए। नहीं, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है जो आप कभी साइंस सेंटर घूमने गए होंगे, कोई भी साइंस सेंटर, अगर आप बिहार के हैं तो पटना में है साइंस सेंटर, गांधी मैदान के बगल में। अगर कभी जाओगे ना तो वहां लाफिंग ग्लास लगा होता है। लाफिंग ग्लास तीनों मिरर का कॉम्बिनेशन होता है, तीनों मिरर होते हैं उसमें, कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, मिरर 3 पार्ट्स में होता है, मतलब पता नहीं चलेगा आपको लेकिन होता है ऐसा ही। सबसे ऊपर आपको कनकेव लगा होता है, सबसे ऊपर कनकेव लगा होता है, और जो बीच में होता है वो कन्वेक्स लगा होता है, और नीचे में जो होता है वो प्लेन लगा होता है। तो जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका जो मुंडी है, आपका जो सर है, हेड है, वो कन्वेक्स कनकेव के सामने जाता है, और कनकेव बड़ा इमेज बनाता है तो आपका मुंडी बड़ा हो जाता है। आपका जो ये ट्रंक वाला रीजन है, ये जो नीचे वाला रीजन है स्टमक, ये ट्रंक वाला रीजन, ये किसके सामने में पड़ता है? कन्वेक्स के सामने, तो ये पचक जाता है, छोटा हो जाता है। और आपका प्लेन किसके सामने? आपका पैर किसके सामने? प्लेन के सामने, तो वो सेम साइज का रहता है। तो आप अजीब कार्टून जैसे दिखते हैं। आपका मुंडी मोटा दिख रहा है, आपका ट्रंक दुबला पतला दिख रहा है, और आपका पैर एकदम जैसा है वैसा ही दिख रहा है, तो आपको हंसी तो छूटेगी ही ना। कार्टून देखे हो कभी? कार्टून में क्या हो जाता है? मुंडी बहुत बड़ा बनाया जाता है, तो आपको कार्टून जैसा लगेगा, आपको हंसी छूट जाएगा, इसलिए उसे लाफिंग ग्लास कहा जाता है। लेकिन सच में वो लाफिंग ग्लास ऐसा नहीं कि उसमें कोई केमिकल है। लाफिंग ग्लास मतलब है क्या? तीनों मिरर का कॉम्बिनेशन। कनकेव बड़ा बना रहा है, कन्वेक्स छोटा बना रहा है, डिमिनिश्ड बना रहा है, कनकेव मैग्नीफाइड बना रहा है, और प्लेन मिरर सेम साइज का बना रहा है। तो ये सारी बातें तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। सारा लेक्चर का आज का क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। जो भी फार्मूला है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला, मिरर फार्मूला का फार्मूला जो भी है, या हमारा साइन कन्वेंशन है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, और आपसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। चिंता मत कीजिए। जनरली जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं उसको चिंता ये होता है सर न्यूमेरिकल्स नहीं बनता। अरे क्यों नहीं बनेगा भाई, न्यूमेरिकल्स बनेगा, आराम से बनेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। लेक्चर जस्ट आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। ओके, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।